हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक से रह रहे होंगे और सही होंगे, अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे। ओके, सो आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेकर के आई हूँ जो कि है उनकी करेंट फीलिंग्स। ओके, सो उनकी करेंट फीलिंग्स, वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इसके बारे में मैं एक रीडिंग आपके लिए लेकर के आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में आपसे चीज़ें रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। तो अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं तो अच्छी बात है, अगर चीज़ें आपसे नहीं रेजोनेट करती हैं तो वरी ना करें। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग करूँ तो पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप वहाँ से डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, आप मुझे डायरेक्टली वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे रखी हैं 3 फाइल्स। आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है, आप जिसके भी बारे में सोचना चाहते हो आप सोच सकते हो। मैं आपको उनकी करंट फीलिंग, उनकी करंट थिंकिंग बताऊँगी कि वो क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपना फाइल सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना फाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये रीडिंग सारे एज ग्रुप के लोगों के लिए है, सारे ही लोगों के लिए है, चाहे वो मैरिड हों, अनमैरिड हों, डिवोर्स्ड हों, सेपरेटेड हों, कोई भी इसे सुन सकता है। मेल्स, फीमेल्स, कोई भी, आप किसी भी पर्सन के करंट फीलिंग्स को जान सकते हैं जो कि आपसे एसोसिएटेड हों। ओके, और ये एक जनरल रीडिंग है, तो चीज़ें हो सकता है रेजोनेट करें भी, हो सकता है ना भी रेजोनेट करें। तो इन बोथ द केसेस आपको वरी नहीं करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी ग्रीन फाइल की, फिर पिंक फाइल की एंड एट लास्ट वाइट फाइल की। तो चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ें आती हैं ग्रीन फाइल वाले लोगों के लिए। ओके, तो देखिए, कहीं ना कहीं माइंड में वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ इक्विवेलेंट पोजीशन पे चल रही है। ओके, इनके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी स्लो प्रोग्रेस पे चल रही हैं, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही होंगी, या उनका जो स्पीड है आगे बढ़ने का वो बहुत मिनिमम है। ओके, इवन अगर इमोशनली देखा जाए तो अभी मुझे ये आपके तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी शो करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। जितना ये पास्ट में आप पे इमोशनली डिपेंडेंट थे, उतना अभी भी उतने ही डिपेंडेंट हैं। इवन ज़्यादा गहराई आपके रिलेशनशिप की बढ़ी है, बट कहीं ना कहीं जो मूवमेंट होता है, ओके, जो बात होती है और जो इमोशनल कांटेक्ट होता है, उसमें थोड़ी मुझे कमी नज़र आ रही है। पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपने जिस भी पर्सन के बारे में सोचा है उनके लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके वो सोचना नहीं चाहते। ओके, अभी बहुत ही कुआं और खाई जैसा सिचुएशन आपके पर्सन के लाइफ में हो सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं जो उन्हें हर्ट कर रही है। ओके, और इनको जो चीज़ें हर्ट कर रही हैं वो दोनों पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हैं और प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड हैं। ओके, अगर आप बिगनिंग करना चाहते हो किसी नए रिलेशनशिप की, अगर आपका कमिटमेंट अभी नहीं हुआ है या बहुत टाइम से आप लोग साथ हो और सोच रहे हो कि अब रिलेशनशिप को एक नए हाइट पे ले जाना चाहिए, तो अभी थोड़ा रुक जाएं।
ओके अभी थोड़ा रुक जाएं बिकॉज़ ये अभी थोड़े इग्नोरेंस वाले फेज़ में चल रहे हैं, तो हो सकता है कि अच्छा खासा बनता बनाता रिश्ता भी ना काम कर पाए। ओके तो दैट्स वाई आई टेल यू कि ओके तो क्योंकि अच्छा खासा डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रहा है, अभी वो हाँ या कुछ बोलने के सिचुएशन में नहीं है। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ कर दी होगी या उनके वर्क लाइफ में कुछ ऐसा हो गया जिसके वजह से वन ऑन वन कन्फ्रंटेशन किसी भी चीज़ को लेकर के नहीं है। ओके तो जो मूवमेंट है वो आते आते आएगा, ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत आ जाएगा। राइट नाउ इज़ लुकिंग इनटू हिज ओन एक्शंस और हर ओन एक्शंस, अपने एक्शंस को लुक करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने क्या चीज़ें की, क्या चीज़ें नहीं की, क्या चीज़ें कैसी की कि वो किस तरीके से निकल के आईं। ओके तो ये सारा एक सिचुएशन चल रहा है। ये पर्सन बहुत ही बैलेंस्ड किस्म का मुझे पर्सन दिख रहा है पास्ट में, क्योंकि ये अपने वर्क लाइफ और अपने पर्सनल लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बट अभी ना कहीं सोर्स ऑफ द अभी कहीं ना कहीं बेस ऑफ दिस होल सिचुएशन इज़ कि ये किसी भी चीज़ को फेस नहीं करना चाहते हैं। ओके इग्नोरेंस है, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस है, और इग्नोरेंस में थिंकिंग है कि मेरे से आफ्टर ऑल क्या गलती हो गई कि चीज़ें मेरे लाइफ में ख़राब हो रही हैं। ओके इस टाइप के केसेस में जॉब लॉस, फैमिली से झगड़े, मनमुटाव होना, एग्रीमेंट नहीं रहना किसी भी चीज़ पे, ओके चीटेड फील करना, लोनली फील करना, अलग फील करना, ऐसी सी फीलिंग्स आ सकती हैं। ओके जिसकी वजह से जिन लोगों पे ये इमोशनली काउंट भी करते हैं कहीं ना कहीं उनसे भी दूर हटना चाहते हैं। ओके ही इज़ काइंड ऑफ ट्राइंग, ही और शी वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि अपने माइंड को पीसफुल रख सकें और समझ सकें कि उन्होंने जो भी पाया है बहुत मुश्किल से पाया है। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ वो अपने आप को बता तो रहे हैं, समझा तो रहे हैं, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे बहुत अच्छे से होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। ओके क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में ये बहुत तड़प रहे हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। इट्स लाइक सिचुएशन इनके कंट्रोल से बाहर है, सिचुएशन इनके हाथ से बाहर है, कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, किससे हेल्प लेनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स इनको हेल्प तो कंसिडर करना ही चाहिए, किसी ना किसी से हेल्प तो लेनी ही चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से बिल्कुल ही अकेले रहेंगे तो दुखी रहेंगे। अगर आप दोनों की बात होती है तो ऑफ कोर्स यू शुड ट्राई, आपको ट्राई करना चाहिए कि इस पर्सन से आप बात करके पूछ सको कि हाँ आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं। हो सकता है कि इनिशियली तो वो शेयर ना करें मगर इवेंचुअली शेयर करने को रेडी हो जाएं। एक्सट्रीम नीड है इनको अभी कंपेनियनशिप का। ओके बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय से ये सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को फेस करते करते अब इनका माइंड बहुत पिस ऑफ रहने लगा है। ओके ये बहुत दुखी रहने लगे हैं, बहुत उदास रहने लगे हैं। तो इस वजह से अभी इनको ज़रूरत है कि ये चिल आउट करें, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से, जिसे भी ये अपना समझते हैं उससे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ज़्यादा ये अकेले रहेंगे उतना ही ज़्यादा अपने प्रॉब्लम से निकल नहीं पाएंगे और उतनी ही ज़्यादा चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। ओके तो इट्स लाइक कि अब उनको समझना चाहिए इस टाइप के लोगों को। ओके तो इनको बेसिकली ये समझना चाहिए कि इनको अपने माइंड को जो ये टाइम ले रहे हैं ना सोचने का, वो इनके लिए एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि इनके सब कॉन्शियस लेवल पे जो चीज़ें ये सॉर्ट आउट कॉन्शियस लेवल पे जो ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, सब कॉन्शियसली यूनिवर्स उनको गाइड करेगा कि वो चीज़ें ये सॉर्ट आउट कर पाएँ। ओके तो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत हार्ट ब्रोकन, लोनली, अकेला, डिप्रेस्ड टाइप का महसूस कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह के साथ ये बाहर नहीं जाना चाहेंगे, बट इनको ज़रूरत है उसी चीज़ की। ओके इनको ज़रूरत है कि ये अभी क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और अपने प्रॉब्लम्स पे फोकस छोड़ के, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अच्छी हैं और इनको इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, बट वो उन चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर रहा है, रैदर वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका सारा कुछ ख़राब हो गया। अगर जाने अनजाने आपने इनको हर्ट कर दिया है तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि इस पर्सन से आपकी बात हो सके, आप लोगों के जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर हो सकें, क्योंकि काफ़ी लॉयल किस्म का पर्सन है और बहुत ज़्यादा दुख झेल के अपने लाइफ में आगे बढ़ा है। तो दुख झेल के आगे बढ़े हैं तो ऑफ कोर्स यू शुड ऑल्सो ट्राई कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो वेल
स्टैब्लिश तरीके से एक फर्म ग्राउंड पे रहे, ओके, ना कि ऊपर नीचे। ये दिस इज़ योर मॉरल ऑब्लिगेशन कि आपको उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। फाइनेंशियल लॉसेस होने का भी बहुत चांसेस बनता है, इस वजह से फाइनेंसेस के बारे में भी सोच सकते हैं। मगर डोमिनेंस जो है माइंड पे, ओके, अगर आप कहते हो कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ये अपने इमोशनल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वर्क लाइफ तो ये संभाल भी लेंगे, बट कहीं ना कहीं अपने इमोशनल लाइफ को ये संभालने में फेल कर रहे हैं। इनका जो विगर है, इनका जो कैरिज्मा है, इनकी जो पर्सनालिटी है, सारी चीज़ों के साथ ये अभी बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ें कैसी हैं, कैसे होंगी, आगे चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन मेरा सपोर्ट करेगा, कौन मेरा सपोर्ट नहीं करेगा। फॉर दैट मैटर ये अपने किसी नियर या डियर वंस को भी बताना नहीं चाहते। तो ये आपका ही काम बनता है कि आप उनसे बात करने की कोशिश करो और उनको समझाने की कोशिश करो कि उनके लाइफ के दो पहलू हैं, थोड़ी चीज़ें जो बिगड़ गई और थोड़ी चीज़ें जो अभी भी अच्छी हैं जिन पर उनकी नज़र नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टाइम से वो फोकस कर रहे हैं किसी और ही डायरेक्शन में। तो उसके वजह से भी इनका जो फोकस है वो अच्छी चीज़ों से कहीं ना कहीं हट गया है, जिसको कहते हैं ना दीप तले अंधेरा, ठीक है, कि दीप के नीचे ही सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। उसी तरीके से ये पर्सन खुद ही को समझा नहीं पा रहा है कि इनके पास कितने ज़्यादा तरीके हैं कि अपनी ज़िंदगी को सही कर सकते हैं। बहुत मिसफिट टाइप का इनको लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं ये इस पूरे सिचुएशन में फिट नहीं होते हैं, ओके। और अपने ही इमेज को अपने ही लिए इन्होंने बहुत हद तक ख़राब कर ली है, ओके। तो पूरे सिचुएशन में ना मुझे इनके माइंड में बहुत ज़्यादा पेन, अनहैप्पीनेस नज़र आ रहा है, ओके। इनके जॉब का या वर्क लाइफ का कोई तो इशू हुआ है, तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये बहुत जल्दी ही वर्क या अपने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे, ओके। अगर ये चिंता करेंगे तो उससे उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि अकेले रहने से या चुप रहने से इनको कोई फ़ायदा मिलने वाला है। रादर इनकी चीज़ें डिवाइन एनर्जी खुद अपने आप सही कर देंगी। बट अभी इनको ज़रूरत है कि इनको किसी कंपेनियन की ज़रूरत है, किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत है, और इनको अपने हॉबीज़ और इनर सेल्फ को पॉलिश करने की ज़रूरत है, ओके। अपने आप को समझने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें उनके करंट फीलिंग में चल रही हैं। ये हमारा ग्रीन पाइल कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए हम देखते हैं कि अब हमारे पिंक पाइल में क्या चीज़ें आती हैं, ओके। लेट मी सी, ओके। सो आइए, आ गया हमारा पिंक पाइल। ओके तो काफ़ी लवी डवी सा सिचुएशन चल रहा है पिंक पाइल पीपल। बहुत अच्छा कनेक्शन है, ये आपके साथ हो सकता है, किसी और के भी साथ हो सकता है, किसी फैमिली मेम्बर के साथ हो सकता है, किसी कलीग के साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, ओके। यहाँ पे मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगी कि किसके साथ है, बट अगर ये पर्सनल रीडिंग होती तो मैं ज़रूर बता देती कि ये कनेक्शन किसके साथ चल रहा है। मीनवाइल वर्क लाइफ की जहाँ तक बात है, तो वर्क लाइफ अचीवमेंट्स अभी इनके बैकफुट पर हैं, ओके। बैकफुट पे होने की वजह से ये एक ही आइडिया को पकड़ के बैठे हैं कि मेरा तो वर्क लाइफ में मुझे कभी सक्सेस मिलता ही नहीं है। दे फील समहाउ वेरी चीटेड, ओके। इनको बहुत चीटेड सा महसूस होता है। इनको ऐसा लगता है चाहे मैं कितना भी काम कर लूँ या मैं कितना भी काम कर लूँ, मुझे तो कभी रिवॉर्ड्स मेरे वर्क के अकॉर्डिंग मिलता ही नहीं है, ओके। और हाँ, इनके अगेंस्ट अभी कोई प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर सकता है, बट यू डू नॉट नीड टू वरी, बिकॉज़ ये जानते हैं कि कौन इनके बिहाइंड द बैक प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकता है, और उस प्लानिंग प्लॉटिंग के अगेंस्ट इनके पास अपने आर्ग्यूमेंट्स भी हैं और अपनी चीज़ें भी हैं जो ये प्रस्तुत करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तब, अभी नहीं, ओके। पर्सनल लाइफ का जो सिचुएशन है करंट फीलिंग में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, कनेक्टेड नज़र आ रहा है, इमोशनल कनेक्शन नज़र आ रहा है, लव का सिचुएशन नज़र आ रहा है। ऐसा सा सिचुएशन नज़र आ रहा है जैसे जहाँ पे कि लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार में डूबे होते हैं, ओके।
बहुत डीप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो डीप सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डीप सेंस ऑफ टुगेदरनेस की फीलिंग मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा एक कनेक्टेड टाइप का सिचुएशन है। बहुत सारी थॉट्स लेकिन आपके पर्सन के माइंड में पास्ट की भी चल रही हैं। बहुत ऐसी सारी थॉट्स चल रही हैं कि पास्ट में क्या चीज़ें हुई, क्या नहीं हुई। बहुत स्टकअप टाइप का महसूस कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि पता नहीं क्या करना चाहिए, इस रास्ते को चुनना चाहिए या उस रास्ते को चुनना चाहिए। थोड़ा कन्फ्यूजन है इनके माइंड में। ओके, कुछ आइडियाज़ हैं इनके माइंड में। देखिए, इनके अगेंस्ट हो सकता है कि वर्क लाइफ में या पर्सनल लाइफ में कोई मेजर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है इनसे लड़ाई करने की या इनको बदनाम करने की। तो लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, उसके लिए आपके पार्टनर को वेल अवेयर है चीज़ों के बारे में। ओके, और जो मैंने इमोशनल और डीप कनेक्शन कहा वो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी गर्लफ्रेंड या किसी बॉयफ्रेंड से ही हो, किसी से भी हो सकता है। किसी फैमिली पर्सन से हो सकता है, किसी फ्रेंड से हो सकता है, कलीग से हो सकता है। ओके, तो किसी से भी हो सकता है। कोई एक बहुत पुराना रिश्ता भी हो सकता है कि इनके लाइफ में वापस आने की कोशिश करें, रिकॉन्सिलेशन की कोशिश करें। एफर्ट्स हो सकते हैं किसी और पर्सन के साइड से भी। ओके, कोई पुराना जॉब ऑफर भी मिल सकता है। वैसे मोस्टली तो मुझे लग रहा है कि कोई एक ऐसी चीज़, जैसे कि सपोज़ जो हमारी जॉब चली जाती है ना, तो बहुत टाइम बाद हमें सेम जॉब से ऑफ़र आता है कि आप ज्वाइन कर लो, उस टाइप का। या कोई हमारे एक्स वैक्स होते हैं जो चले जाते हैं, फिर अचानक से आते हैं, दे वांट टू टॉक, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, तो उस टाइप का कोई एक सिचुएशन हो सकता है। इस पर्टिकुलर वीक में आपके पार्टनर को कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो कि बहुत टाइम से उनसे आपके पार्टनर की मुलाकात नहीं हुई है। ओके, या अभी मिला होगा, क्योंकि उनके बारे में संदेश है आपके पार्टनर के पास, और कहीं ना कहीं माइंड में ख्याल भी है कि ओके, ये पर्सन आने वाला है मुझसे मिलने या मेरे से बात करने को। ओके, तो ये सारी फीलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अदर देन दैट मैं आपको एक चीज़ तो बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर किसी बात के तलाश में हैं। कोई एक सच है जो वो इन एंड आउट जानना चाहते हैं। ओके, और उसी सच का एक हिस्सा उन्हें पता है, इसलिए वो अपने अगेंस्ट हो रही प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए खड़े हो रहे हैं या तैयार हो रहे हैं। ओके, और अपने आप को पेन और अनहैप्पीनेस से सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। सच अ नाइस मूव, सच अ नाइस मूव। इतनी अच्छी बात है कि पहले से ही ये अपने आप को पेन से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, थोड़ा माइंड में मुझे कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है, बहुत थोड़ा है, मगर उस कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, बिल्कुल डाइसी से सिचुएशन में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा कन्फ्यूजन है, पास्ट प्रेजेंट में आ रहा है, ऐसा कुछ होने वाला है। ओके, एंड उनके माइंड में इन सारी चीज़ों की थॉट भी है। इंट्यूटिव गट आपके पार्टनर का इस पर्टिकुलर टाइम में बहुत अच्छा वर्क करेगा। कोई बैड न्यूज़ आपके पार्टनर को मिल सकती है रिलेटेड टू डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट सिनेरियोज। ओके, द थिंग इज़ कि एक्चुअली देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छे से सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत अमेजिंग सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये बहुत प्रिकॉशंस भी हैं अपने एक्टिविटीज़ को लेकर के, और इन्हें पता भी है कि अपने सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, कैसे टैकल नहीं करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। ओके, और इनके माइंड में पास्ट से प्रेजेंट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाली हैं, जिसके बारे में बहुत सारा ख्याल चल रहा है। ओके, तो वहाँ पे उन ख्यालों को देखते हुए अगर पूरे सिचुएशन को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनको जो लॉस्ट टाइप का महसूस होता था पहले, उसमें ये बहुत ज़्यादा सुधार लेकर के आए हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सही कर दी हैं। ओके, इनका जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के अब आगे बढ़ता ही जाएगा। ओके, अदर देन दैट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, इनके इन्फ्लुएंस की जो एनर्जी है वो मुझे थोड़ी कम होती हुई नज़र आ रही है। अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सिचुएशंस को खुद से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि अपने पूरे डिसीजन को किसी और को हैंड ओवर कर रहे हैं। ओके, अभी ये डिसीजंस में उन्हीं लोग को शामिल करेंगे अपने, जिन लोगों पे इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। ओके, एंड एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ
कि अभी का जो सिचुएशन है उसमें अपने पार्टनर से लड़ाई ना करें। वैसे भी मैं आपको मना करती हूँ कि कभी भी लड़ाई मत करो, बट अभी तो बिल्कुल भी मत करो। अगर कोई ऐसी बात हो भी जाती है जहाँ आप लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो वहाँ पे आप कोशिश करो कि अपने बात को और अपने पॉइंट को शांति से आप रख सको इनके सामने। ओके, पुरानी चीज़ें जो इनके लाइफ में ख़राब थी उनका एंड आ रहा है। ओके, और उस एंड को आप भी देखोगे कि इनके लाइफ में जो भी चीज़ें बुरी चीज़ें थी वो ख़त्म होंगी और अच्छी चीज़ें और नई फ्रेश चीज़ें स्टार्ट होंगी। ओके, साथ ही साथ एक बैड न्यूज़ आने का भी चांस है जो मैंने आपको बता दिया है। ओके, करंट फीलिंग में मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा अच्छा सा सिचुएशन है। फाइनेंशियली या वर्क लाइफ में अगर देखा जाए तो थोड़ा स्टकअप है वर्क लाइफ में, थोड़ा रिवॉर्ड्स और वर्क के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है जो इनको लॉन्ग टर्म पे फ्रस्ट्रेट करता है। इनके अगेंस्ट अगर कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड है। प्लानिंग प्लॉटिंग इन सेंस कि अगर ऑफिस पॉलिटिक्स प्लान होता है तो उसके लिए बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड हैं, तो उससे इनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी पिंक पाइल पीपल के लिए। चलिए हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं जो कि है वाइट पाइल। ओके, तो देखते हैं वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं, आपके पार्टनर को क्या फीलिंग्स आ रही हैं, क्या हैं उनकी करेंट फीलिंग्स। ओके, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में हो सकता है आपके पार्टनर को उनके घर वाले मैरिज के लिए बोल रहे हों या शादी के लिए बोल रहे हों। चाहते होंगे वो लोग कि आपके पार्टनर की शादी हो सकता है आपके साथ चाहते हों या किसी और के साथ चाहते हों। ओके, बट आपके पार्टनर की शादी की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कमिंग टाइम में, अभी तो नहीं। और ये थॉट भी उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ओके, अदर देन दैट जो सिचुएशन है उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर किसी को हेल्प कर रहे हैं और उसको हेल्प करने के बारे में सोच रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि किसी को भी हेल्प करना एक अच्छी बात होती है। अगर आप किसी को सपोर्ट करते हो इमोशनली या फिज़िकली मतलब आप उसके लिए अवेलेबल रहते हो, उनके काम में उनकी हेल्प करते हो, या मेंटली या फाइनेंशियली, तो ये अच्छी बात है। इससे और लोगों के प्रॉब्लम्स कम होते हैं और आपका कार्मिक अकाउंट अच्छा होता है। तो आपके पार्टनर की मैरिज की एनर्जी भी चल रही है साथ साथ, तो मैरिज की भी चांसेस बनते हैं, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तुरंत नहीं होने वाला है ऐसा कुछ। ओके, दूसरी बात ये है कि आपके पार्टनर की कोई विश है जो अभी जस्ट पूरी हुई है, जिसको लेकर के वो बहुत खुश हैं। ओके, बहुत रिजॉइस कर रहे हैं और बहुत खुश हैं, और वो इस खुशी के टाइम को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। वो इंटरनली इसको अपने मन में रखना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये पूरी खुशी मेरी हो और मैं इसे एंजॉय करूं। ओके, मैं इस पे ध्यान दूं और कोई दूसरा इसमें कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे। ओके, मैक्स टू मैक्स अगर ये अपने विश फुलफिलमेंट की बात बताएंगे तो अपने फैमिली को बता सकते हैं, अपने पुराने दोस्तों को बता सकते हैं जो बहुत ही करीब हों, बहुत ही नियर हों, उनको बताएंगे। बाकी ये बहुत सारे लोगों को नहीं बताने वाले हैं। ओके, और कहीं ना कहीं जो बैलेंस इनका एकदम लाइफ का अपसाइड डाउन हुआ पड़ा था ना, कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसी चल रही हैं, सही चल रही है, गलत चल रही है, उसमें बहुत करेक्शन आया है। और ये करेक्शन इनके कार्मिक अकाउंट के ठीक होने की वजह से आया है, क्योंकि इन्होंने लोगों की हेल्प की है और उसकी वजह से भी इनका जो अब सिचुएशन है वो बेहतरीन होते जा रहे हैं। ओके, करंट फीलिंग में अगर देखा जाए तो इनके माइंड में थोड़ा मनी माइंडेड टाइप से इनका दिमाग चल रहा है। ओके, मतलब मनी के तरफ एफिलिएशंस हैं या थोड़ा झुकाव है मनी के तरफ, अपने मनी को लेकर के पॉजेसिव हो सकते हैं, उसे खर्च नहीं करना चाहें या आपको भी मना करें या बहुत पॉजिटिवनेस दिखाएं मनी के लिए। तो इस टाइप का एक सिनेरियो मुझे नज़र आ सकता है। अभी के करंट टाइम में हो सकता है आपके पार्टनर एक्सपेंशन के बारे में, वर्क लाइफ एक्सपेंशन, पर्सनल एक्सपेंशन, तो पर्सनल एक्सपेंशन में मैरिज तो आ ही गया। ओके, एंड वर्क लाइफ एक्सपेंशन में नया कुछ स्टार्ट करना, जो कुछ स्टार्ट किया है उसमें पूरी मेहनत और आइडियाज़ लगा के उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, जहाँ तक वो पहुँचे हैं और जहाँ तक उन्हें पहुँचना है उसका रास्ता अभी लंबा है, और उस रास्ते को तय करने के लिए ये क्या क्या वैरायटी ऑफ चीज़ें
सोच सकते हैं उसके बारे में ये सोच रहे हैं। ओके, इमोशनल लाइफ पे अभी उतना ज़्यादा ध्यान मुझे नहीं नज़र आ रहा है। मदरली अटैचमेंट हो सकता है, अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच होंगे, या मदर लाइक फिगर से बहुत ज़्यादा अटैच होंगे, लाइक मासी, चाची, बड़ी बहन, इस टाइप के लोगों से बहुत अच्छा अटैचमेंट इनका नज़र आ रहा है। पास्ट की इनकी वरीज मुझे सॉल्व होती नज़र आ रही हैं, बैलेंस रिगेन होता हुआ नज़र आ रहा है। अपने एफर्ट से किए हुए कामों पे बहुत ज़्यादा इनको रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, एंड बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलने वाली है। जो भी नेगेटिविटीज़ थी ना इनकी, ट्रस्ट मी, वो अब धीरे धीरे इनकी ख़त्म हो रही हैं। जो भी टाइम इन्होंने बिल्कुल आइसोलेटेड होके काटा, जब इनके पास कोई था नहीं बात करने को, जब इन्होंने अपने इमोशंस को किसी से एक्सप्रेस नहीं किया, वो टाइम से अब ये निकल चुके हैं और निकल के अब अपने अच्छे कर्मों का फल पा रहे हैं। ओके, तो लाइक इस पर्सन ने भी मुझे लगता है कि बहुत सेल्फ केयर, बहुत सेल्फ हीलिंग, ये सारी चीज़ें की है, जिसके वजह से आज ही अपने लाइफ को इतना कंट्रोल कर पा रहे हैं। ओके, जहाँ तक इमोशनल लाइफ की बात बनती है, तो इमोशनल लाइफ पे इनका ध्यान बहुत ही कम मुझे नज़र आ रहा है। ओके, इमोशनली ये चाहते हैं कि मैं बिल्कुल शांति से बैठा रहूँ या बैठी रहूँ और सामने वाला पर्सन एफर्ट डालता रहे। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको अपना कल्प्रिट मानते हैं कि आपकी वजह से या आप दोनों के रिलेशनशिप के वजह से इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, इनके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, इनके वर्क लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से इनका सक्सेस डिले हुआ। ओके, तो अब ये जर्नी को कहीं ना कहीं बहुत अकेला होकर के देख रहे हैं कि अगर मैं अकेला ही चलूँ तो भी ठीक चल सकता है। ओके, या मैं सीधे मैरिज के ही बारे में सोचूं तो भी ठीक चल सकता है। तो ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आगे जाके अप एंड डाउन होंगी, मगर बहुत कंट्रोल में अप डाउन होंगी। इसको ये बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे। ये टाइम है जब आप अपने पार्टनर के देख सकते हो कि वो थोड़ा फ़न कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं, शांत रख रहे हैं। ओके, अगर आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा है तब तो अच्छी बात है, आप भी इनके साथ एंजॉय करें, आप भी इनके माइंड का जो टेंशन अभी जस्ट थोड़े समय पहले ख़त्म हुआ है उसको रिजॉइस करने में हेल्प करें। अगर आपकी इनसे बात नहीं होती है तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है अपनी बात बताने के लिए, सुनाने के लिए और समझाने के लिए। अभी वो आपकी बात को सुनेंगे भी, समझेंगे भी और उस पर एक्शन भी लेंगे। ओके, अगर आप सामने से कांटेक्ट नहीं करते हो या आप सामने से बात करने की कोशिश नहीं करते हो, तब हो सकता है कि ये पर्सन अपने लाइफ को लुक फॉरवर्ड करना शुरू करे। ओके, आगे की जर्नी के बारे में अकेला ही सोचे और अकेला ही बढ़ना चाहे। तो इसलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था, तो उस कनेक्शन पे ध्यान दीजिए, उस कनेक्शन को बहुत ही अच्छे से पकड़ के रखिए ताकि वो आपके हाथ में रहे और सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहे। और अपने साइड से भी जो आप इस पर्सन के लिए केयर वगैरह करते थे वो कंटिन्यू कीजिए। ओके, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट इनके नज़र में सबसे ज़्यादा उस केयर और कंसर्न के लिए थी जो आपसे इनको मिलती थी। ओके, और अगर आपसे भी वो केयर और कंसर्न नहीं मिलेगा तो कहीं ना बहुत टूटा टूटा सा महसूस होगा, बहुत ब्रोकन और बहुत लोनली टाइप का महसूस होगा। तो वो चीज़ महसूस कराने से हमें बचाना है अपने पार्टनर को। ओके, ऐसा नहीं फील करने देना है। और दूसरी बात ये है कि आप भी वरी ना करें, वरी करने से कुछ भी नहीं होता। ये पर्सन देखिए पूरे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुका है, अपने माइंड को बहुत क्लीन और क्लियर किया है इन्होंने, बहुत सेल्फ केयर किया है, जिससे आज की ये इस पोजीशन पे पहुँचे हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपके साइड से कुछ फॉल्ट्स हो रहे हैं जिसको आपको करेक्ट करनी चाहिए। ओके, मे बी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मेरे से तो कोई भी फॉल्ट नहीं हुआ है। हम कभी कभी अपनी गलतियां देखने में फेल हो जाते हैं, तो हमें अपने भी सिचुएशन को एनालाइज करना सीखना चाहिए कि क्या जो चीज़ें हम कर रहे हैं उससे सामने वाले को किस टाइप का इम्पैक्ट है, किस टाइप का इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ के एक डिसीजन लें और उसके बाद आगे बढ़ें। ओके, अगर आप अभी अपने पार्टनर से शादी की बात करना चाहते हो तो कर सकते हो, इट्स अ गुड टाइम। अच्छी एनर्जी रन कर रही है तो वो इस चीज़ पे फोकस करना चाहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन जो है वाइट पाइल पीपल बहुत ही अमेजिंग नज़र आ रही है मुझे।
तो आप लोगों का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। ये आपका टाइम है, आपके पार्टनर का टाइम है। अगर आपके पार्टनर अभी कोई न्यू जॉब लेना चाहते हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं, उसमें भी ये सक्सेसफुल रहेंगे। ओके, तो ओवरऑल रीडिंग बहुत ही अच्छी है व्हाइट पाइल पीपल। तो आई होप कि आपका सब कुछ अच्छा रहे और आप लोग एंजॉय करो। तो चलिए, हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। अब मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।